धनबाद के केंदुआ मुख्य मार्ग की तरह अब झरिया सिंदरी बलियापुर मुख्य मार्ग पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क निर्माण के महज 1 वर्ष के अंदर ही कई जगहों से उखड़ गई है और बीच सड़क में दरारें व धंसान के निशान दिखने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल की कुजामा परियोजना में लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग और खनन गतिविधियों के कारण सड़क की यह हालत हुई है। लोगों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो यह मार्ग भी केंदुआ डी रोड की तरह बंद हो सकता है, जिससे हजारों लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। पिछले 7 महीने से केंदुआ मुख्य मार्ग भू धंसान और गैस रिसाव के कारण बंद है। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई इस सड़क का इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उनका आरोप है कि बीसीसीएल और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनियोजित खनन गतिविधियां और ब्लास्टिंग ने सड़क की नींव कमजोर कर दी है। वहीं पथ निर्माण विभाग और बीसीसीएल के बीच मरम्मत की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। झरिया विधायक रागडी सिंह ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 44 करोड़ की लागत से बनी सड़क 44 दिन भी टिक नहीं सकी और अब उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। वहीं धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने भी सड़क निर्माण में तकनीकी गड़बड़ी और गलत अलाइनमेंट का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग ने प्राक्कलन तैयार कर बीसीसीएल को भेज दिया है। बीसीसीएल से राशि मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सिंदरी मुख्य मार्ग जैसे केंदुआ टूटा हुआ है, गैस रिसाव से ये हुआ है, तो गैस रिसाव से हुआ, लेकिन वहाँ रोड विभाग की लापरवाही है। जो 44 करोड़ का रोड बलियापुर सिंदरी के 44 दिन नहीं चला, तो उस पर भी हम विभाग में कई बार लिखी दिए कि भाई आए दिन कोई बड़ा घटना हो जाएगा तब लोग इसको मतलब संज्ञान लेंगे। आज 2 साल होने जा रहा है, रोड उसी तरह टूटा हुआ है, कोई उसका माई बाप नहीं है। ये सड़क जो है जो जानकारी मिली थी, ये उस टाइम में वो एरिया ठीक नहीं था और बीसीसीएल के द्वारा एक नक्शा दिया गया था कि उस नक्शे के हिसाब से आप रोड बनाइए तो रोड आपका सुरक्षित होगा। लेकिन उस समय तत्काल सरकार के तरफ से जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, आनन फानन में उद्घाटन करने में और जनता के बीच में अपनी एक पहचान बनाने को लेकर उस समय उस रोड का उद्घाटन कर दिया गया। जो बीसीसीएल द्वारा जो डायग्राम दिया गया था उस पर नाकाम करके जबरदस्ती जो विभाग के आरसीडी के द्वारा जो रोड बनाया गया तो जबरदस्ती जो है उस पर रोड बनवा दिया गया। जनता भुगत रही। देखिए, बात ऐसा है कि हम कुछ अगर ऐसा करके जाएं जिसको जनता याद रखेगा तो वो काम हमको करना चाहिए। 2 साल भी नहीं लगा, सड़क टूट गया। तो ये समझने की बात है और विभाग को भी ये चिंता करना चाहिए था कि किसी के दबाव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आज वो 44 करोड़ का रोड बना और हमको लगता है कि 44 करोड़ में जो है मैक्सिमम पैसा घूस में चला गया। सड़क जो है भू धंसान होने लगा, फटने लगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये देखने लायक स्थिति है। मैं यही कहूँगा कि प्रशासनिक स्तर पर चाहे राजनीतिक स्तर पर जो लोग भी इस काम को कहीं भी कराते हैं वो इस चीजों का ध्यान रखें। और वो अभी उसको रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो बीसीसीएल को देना है। हम लोगों ने बीसीसीएल को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा था। बीसीसीएल से आरसीडी को पत्राचार भी हुआ कि वो लोग एस्टिमेट दें। आरसीडी से एस्टिमेट बीसीसीएल को चला गया है। जैसे ही पैसा बीसीसीएल डिपॉजिट सीट्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया सीओ के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी के द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके बीसीसीएल हम लोगों को उसमें फंड दे ताकि आरसीडी उसका काम कर सके, क्योंकि वो सड़क जो है वो धंसने का कारण भी खदान नहीं। वो अभी तत्काल जैसे ही पैसा आएगा हम लोग रोड उसका रिपेयर। बिल्कुल, ये तो झरिया बलियापुर मार्ग का जो स्थिति वहाँ हुआ है इसके लिए पूर्ण रूप से बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है। एक तो झरिया बलियापुर मार्ग के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ यह सड़क, क्योंकि इतना बेहतर सड़क हम लोग होश संभालने के दौरान भी ऐसा कभी नहीं बना था।
लेकिन इतना अच्छा बनने के बाद भी जो गलत तरीके से जो माइनिंग किया गया कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, तो इसके लिए सीधे तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है। उसको तो उस ढंग से माइनिंग करना चाहिए कि मुख्य मार्ग को नुकसान न पहुंचा, लेकिन इस कदर ये लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे बीसीसीएल प्रबंधन हो, आउटसोर्सिंग कंपनी के लठायत लोग हो, कि सारा नियमावली को ताक करके लोग जो मन में आए सो कर रहा, पूरा झरिया को तहस नहस और बर्बाद कर देना चाहता है। जबकि यह मार्ग जो है झरिया बलियापुर को जो है इकोनॉमिकल रूप से हम जोड़ सकते हैं। कई जो है जब बलियापुर क्षेत्र से हमारे सब्जी का व्यापार करने वाले लोग सब्जी लेकर के आते हैं, वहाँ के लोग झरिया बाजार में मार्केटिंग करने आते हैं। इतना अच्छा रोड बना है, लेकिन उसको भी जो है लोग तहस नहस बर्बाद किया है। इसके लिए हम लोगों का पूरा जनता को परेशानी है। ये रोड एक तो पूरा जर्जर थे, लेकिन हम देखे कि ये रोड बना बहुत अच्छा से बने, लेकिन अभी बीसीसीएल का जो प्रबंधक है इतना रोड को जर्जर कर दिया कि कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसके पूरे जिम्मेवार पूरा मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट लोग चाहता है कि यहाँ का आदमी लोग ऐसे खाली करके भाग जाए, हम अपना रोटी सेकते रहें। यही मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट सबसे आदमी को बुड़बक बना रहे हैं, यहाँ का जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारा यही मांग है कि रोड अच्छा से फिर दोबारा बनाया जाए कि जनता खुशहाल रहे। बलियापुर टू झरिया यही एक मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग को हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बने, वही हमारा ये है।